दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं और आप कंफ्यूजन में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्सिस बैंक में हमारे लिए अकाउंट खुलवाना चाहिए, एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहिए या फिर किसी और बैंक में खाता खुलवाना चाहिए, ये कैसा बैंक है, इसमें चार्ज क्या क्या लगते हैं, अगर हम एक्सिस बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आप एक्सिस बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं और आप कंफ्यूजन में हैं तो 5 मिनट देकर के ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। वीडियो के अंत तक आप अपने आप समझ जाओगे कि आपको एक्सिस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और मैं आप लोगों को बैंक से जुड़ी जानकारी यहां पर समय समय पर लाता रहता हूं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप न्यू आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सिस बैंक कैसा बैंक है। तो देखिए, एक्सिस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का काफी बढ़िया बैंक है। एक्सिस बैंक का ब्रांच आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको छोटी मोटी सिटी में भी एक्सिस बैंक का ब्रांच आप देखने को मिलने लगा है। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक में खाते खुलवाने के फायदे की। तो गाइस, सबसे पहला इसका जो फायदा है वो ये है कि एक्सिस बैंक का अगर आपको खाता खोलना है तो आप घर बैठे खोल सकते हैं। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपकी केवाईसी हो जाती है। खाता खोलने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि मुझे इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए तो आपके लिए लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप उस पर क्लिक करोगे, आप एक्सिस बैंक का ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खोलने वाली वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वहां से आप अपने मनपसंद का सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक में खोल सकते हैं। यहां पर आपका जो अकाउंट ओपन होता है वो बिल्कुल घर बैठे होता है, 100% पेपरलेस और डिजिटल प्रोसेस से। आपको ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपकी फुल केवाईसी भी वीडियो कॉल के जरिए हो जाती है, आपके घर बैठे ही आपके ओरिजिनल पैन कार्ड के द्वारा। तो आप इस अकाउंट को घर बैठे खोल सकते हैं। पहला इसका फायदा ये हो जाता है। खाता खोलने के 7 दिन के अंदर एक्सिस बैंक आपके घर पर एक वेलकम किट भेजता है। उसमें आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक मिल जाता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक में आपको IMPS, RTGS, NEFT और UPI जैसे पेमेंट करने की सुविधा मिल जाती है। एक्सिस बैंक आपको आपके मेल आईडी पर हर महीने का ई स्टेटमेंट देता है बिल्कुल फ्री में। जो भी आपका लेन देन हुआ है उसका सारा लेखा जोखा आप देख सकते हो। अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट मंगाना चाहते हो तो उसकी सुविधा भी आपको एक्सिस बैंक देता है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पर स्टेटमेंट आ जाता है। एक्सिस बैंक में आपको SMS और मेल अलर्ट की सुविधा मिल जाती है। आपके खाते में जो भी लेन देन होता है उसका आपको अलर्ट मिलता रहता है SMS और मेल के जरिए। इसके अलावा एक्सिस बैंक में आप घर बैठे फिक्स डिपॉजिट एंड रिक्वायरमेंट डिपॉजिट कर सकते हो। यह सुविधा भी आपको एक्सिस बैंक देता है। गाइस, एक्सिस बैंक आपको हर प्रकार का लोन देता है। अगर आप एक्सिस बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आप लोगों को एक लोन का बहुत बड़ा फायदा यहां पर मिल सकता है, क्योंकि एक्सिस बैंक का अगर आपके पास खाता है तो आपको बहुत जल्द ही प्री अप्रूव ऑफर मिल सकता है। ऐसे कई कस्टमर हैं जिन्होंने अकाउंट ओपन कराया है एक्सिस बैंक में और उन्हें बहुत जल्द ही पर्सनल लोन या फिर कोई और दूसरा प्रॉपर्टी लोन या फिर कार लोन, जो भी लोन आपको चाहिए, तो यहां पर बहुत बड़ी आसानी से और बहुत ही कम ब्याज पर आपको लोन मिल जाता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक में एक सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड का। आप लोगों ने देखा होगा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड बहुत ही जबरदस्त होते हैं और सबसे ज्यादा आपको कैशबैक देते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, उसके अलावा गूगल पे क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये कैशबैक देने के मामले में बहुत ही जबरदस्त है। तो ये क्रेडिट कार्ड सारे एक्सिस बैंक से ही आते हैं। तो अगर आपको ये सब क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहे हैं तो एक्सिस बैंक में खाता खुलवाइएगा, आपको एक क्रेडिट कार्ड बहुत जल्दी मिल जाएंगे प्री अप्रूव। अगर आप एक्सिस बैंक में खाता खुलवाते हैं तो क्रेडिट कार्ड लेने के मामले में एक्सिस बैंक आपको कभी निराश नहीं करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक में चार्ज की। इस बैंक में अगर आप अपना सेविंग खाता खोलते हो तो यहां पर आपको आपके डेबिट कार्ड का चार्ज देना होता है। 500 रुपए प्लस GST का चार्ज आपको लगता है डेबिट कार्ड का लेने का। एक्सिस बैंक में आपको फर्स्ट चेकबुक बिल्कुल फ्री मिलती है। इसके अलावा जो चेकबुक होती है उस पर चार्ज एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक आपसे SMS अलर्ट का भी चार्ज लेता है, जो कि लगभग हर बैंक लेती है। तो क्वार्टरली आपको 15 रुपए देना पड़ेगा SMS अलर्ट का चार्ज। इसके अलावा एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से अगर आप किसी अदर बैंक के ATM मशीन पर जाकर के और ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 5 ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल फ्री मिलते हैं। 5 ट्रांजेक्शन से ज्यादा अगर आप किसी अदर बैंक के ATM पर जाकर के ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहां पर 21 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज देना होगा। अब हम बात करते हैं इस बैंक में खाते खुलवाने के नुकसान की। देखिए, वैसे इस बैंक में खाता खुलवाने का कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन
इस बैंक में जो खाते खुलते हैं वो सारे के सारे खाते मिनिमम बैलेंस के होते हैं। इसमें कोई जीरो बैलेंस खाता आपको विशेष करके देखने को नहीं मिलता है, और जो जीरो बैलेंस खाता देखने को मिलता है वो वाला खाता ऑनलाइन खुलता नहीं है। अगर आप ब्रांच में जाकर के भी खाता खुलवाओगे तो ये बहुत आसानी से खाता नहीं खुलेगा, कर्मचारी इस खाते को बहुत जल्दी नहीं खोलते हैं। तो जो भी आपका यहां पर खाता खुलेगा उसमें आपको कम से कम 10,000 रुपए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने अपनी ब्रांच के हिसाब से 5,000 या 2,500 इस प्रकार से आपको मिनिमम बैलेंस रखना ही होगा। और अगर आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हो तो फिर आपको यहां पर चार्ज देना होगा, और अगर आपके खाते में पैसा नहीं होगा तो वो आपका खाता माइनस में हो जाएगा। और माइनस वाला खाता अगर आप बंद कराना चाहोगे तो बंद भी नहीं होगा, तो आपको पूरा चार्ज वाला पैसा जो माइनस में है वो वाला पैसा भरना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका खाता बंद होगा। तो इस प्रकार की कुछ परेशानी आपको आ सकती है। अगर आप इस बैंक में खाता खुलवा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसमें मिनिमम बैलेंस रख सकते हैं तभी आप खाता खुलवाइएगा, और अगर आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकते हो तो इस बैंक से आप दूर रहिएगा, इसमें आपको फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। रही बात ब्रांच की कि ब्रांच में आपको कैसी सर्विस मिलेगी, तो ब्रांच में प्राइवेट बैंक है, आपको बहुत ही बढ़िया सर्विस मिलेगी। जो भी आपका काम होगा वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, सारे काम आप ब्रांच में जाकर के करा सकते हो। इस एक्सिस बैंक में जो आप बैलेंस रखते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट समय समय पर बदलता रहता है, तो आपको यहां पर 5-6% तक का इंटरेस्ट बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आपने एक्सिस बैंक में खाता खोल लिया और आपको लगता है कि इस खाते को बंद कराना है तो आप अपने खाते को बंद भी करा सकते हैं, लेकिन बंद कराने का भी यहां पर आपको चार्ज देना होता है। तो बंद कराने के लिए सबसे पहले आपको ब्रांच में एक एप्लीकेशन देनी होती है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। बंद कराने के चार्ज की बात करते हैं तो अगर आप अपने खाते को खुलने के 2 हफ्ते के अंदर बंद कराते हैं तो यहां पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है, लेकिन अगर आप अपने खाते को 2 हफ्ते के बाद बंद कराते हो तो यहां पर आपको 500 रुपए का चार्ज देना होता है। इसके अलावा अगर आप अपने खाते को फिर 1 साल तक के बाद बंद कराते हो तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। तो अगर आपके लिए एक ऐसा बैंक अकाउंट चाहिए जहां पर आपको लोन वगैरह मिल जाए और बड़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाए, प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड का ऑफर्स मिल जाए, इसके अलावा एक्सिस बैंक में आपको समय समय पर जगह जगह इनके ऑफर्स वगैरह देखने को मिलते रहते हैं डेबिट कार्ड पर, तो इस वीडियो को देख करके अगर आपको लगता है कि एक्सिस बैंक में खाता खोलना चाहिए तो बिल्कुल आप खाता खोल सकते हो। खाता खोलने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप क्लिक करके और घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से इस बैंक में खाता खोल सकते हो। और ये बैंक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।